आप सभी को जय माता दी दोस्तों। आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि हमें किस भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे गायत्री उपदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो दोस्तों बात करते हैं हमें किस भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। तो कहा गया कि हे परमात्मा, आप सर्वशक्तिमान हैं और सर्वव्यापी हैं। इसमें कहा गया कि हमें प्रार्थना करते वक्त हमें यह सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हे परमात्मा, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप हर जगह व्याप्त हैं, सबके पालन पोषण करने वाले हैं, रक्षक और अंतर्यामी हो। आप ही सबके प्राणधार, सबको सत्ता देने वाले हो। आप ही हमारे सब प्रकार के आनंद, दुखों, क्लेशों, रोगों और चिंताओं को मिटाने वाले हो और समस्त दुखों और आनंद को प्रदान करने वाले हो। आप ही हमारे कर्मों के साक्षी और बुद्धि आनंद को प्रदान करने वाले हो। आप ही हमारे कर्मों के साक्षी और बुद्धि को प्रेरणा देने वाले हो। हम एकाग्र चित्त से आपका ध्यान करते हैं और आपसे नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया करके हमें बुरे कर्मों से हटाकर प्रभु कर्मों में लगाएं, ताकि हमारा मानव जन्म सफल हो। स्वामी दयानंद जी ने गायत्री मंत्र के शब्दों का अर्थ संक्षिप्त रूप से इस प्रकार किया। यह परमात्मा जिसका नाम ओम है और जो सारे संसार को उत्पन्न करने वाला है, ये सर्व देने वाला है, सब आत्माओं को प्रकाश देने वाला है, सब दुखों को दूर करने के सब प्रकार का सुख और शांति देने वाला है, जो बेहद ग्रहण करने योग्य और जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। हम उस परमात्मा को प्रेमा भक्ति और पूरी श्रद्धा के साथ अपनी आत्मा में धारण करें, ताकि यह सविता देव परमेश्वर हमारी बुद्धियों को बुरे कर्मों से हटाकर अच्छे कर्मों में लगाता रहे। महात्मा आनंद जी स्वामी जी ने कहा, जो गायत्री मंत्र के बहुत बड़े उपासक थे, उन्होंने इस मंत्र के शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की थी। ओम स्वयं एक बहुत बड़ा मंत्र है और परमात्मा का मुख्य नाम भी है। ओम में आ ऊ मा तीनों वेदों के प्रतिनिधि हैं। ओम की ध्वनि से जो झनकार उत्पन्न होती है, उससे आत्मा के पट खुल जाते हैं। भूर्भुवः स्वः, यह उपनिषदों का सार है। भू का मतलब है प्राण, आधार, प्राण यानी जीवन देने वाला है। जैसे मछली पानी के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसी प्रकार कोई प्राणी ईश्वर के सत्ता के बिना जिंदा नहीं रह सकता। और जब हम परमात्मा को सबका प्राण आधार मान लेते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बन जाता है कि हम दूसरे प्राणियों की अपने स्वार्थ के लिए कभी हत्या न करें, बल्कि उसकी रक्षा करें। भवासः, इसका यह भाव है कि जब हम गायत्री के द्वारा यह स्वीकार कर लेते हैं कि परमात्मा सबके कष्टों को दूर करके सुख देने वाला है, तो गायत्री के उपासक को भी चाहिए कि दूसरे लोगों की ना तो हानि और ना तो उसे कष्ट दे, बल्कि जहाँ तक हो उसे उसके दुख दूर करे। तत्सवितुर्वरेण्यम का अर्थ है कि यह सारा संसार भगवान की शक्ति और प्रेरणा से चलता है। वह परमात्मा ही आत्म रूप से बुद्धि के द्वारा प्रेरणा देकर मनुष्य को कर्मों में लगाता है। जिसके विचार अच्छे होते हैं, वह सभी काम ईश्वर की सत्ता से ही होते हैं और ईश्वर की उपासक और प्रार्थना से बुद्धि का अवश्य सुधार होता है। सविता का अर्थ है वह शक्ति जिसके द्वारा मनुष्य भगवान के राजदारी की बातें करता है। बुरे कर्मों से बचने के लिए भगवान उसे सावधान करता है। इसलिए गायत्री का जप करते करते उपासक जब सविता शब्द का पर पहुंचता है, तो उसे उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का खास तौर पर ध्यान करना चाहिए, जो कल्याण का मार्ग बताता है, जो मनुष्य की बुद्धि को शुद्ध करके बचाता है और मनुष्य जीवन में पूरी तरह सफल हो जाता है। सब बुराइयों से छुटकारा पाकर परम सुख पाता है। वरेण्यम का अर्थ है उस परमात्मा की शरण में चले जाना जो कल्याणकारी है, जो मोक्ष का दाता है, जो उसको दुखों, रोगों, बुढ़ापे के कष्टों और जन्म मरण के चक्रों से बचाता है,
जो जीवन की रक्षा करता है। यदि कोई मनुष्य संसार का सहारा छोड़कर उसको अपना बना लेता है, अपना सब कुछ उसी को सौंप देता है, तो वह परमात्मा उसके जीवन निर्वाह के संबंध में उसकी सब जरूरतों को पूरा करता है और मोक्ष के पद पर भी पहुंचा देता है। और कहा गया कि भर्गो शब्द का अर्थ है कि वह परमात्मा सब तापों, रोगों, क्लेशों और अज्ञान का नाश करने वाला है। जब उपासक जप करते हुए इस शब्द पर पहुंचे तो उसे इस बात का ध्यान और विश्वास करना चाहिए कि वह महान शक्ति मेरे सब पापों, दुखों, रोगों, वहमों, चिंताओं और क्लेशों को भस्म कर देगी और मेरे जीवन में आनंद और शांति का अवश्य संचार होगा। मेरे सब शरीर और मानसिक रोग दूर हो जाएंगे। देवस्य शब्द का अर्थ है कि जब उपासक देवस्य शब्द पर पहुंचे तो उसे इस बात का विश्वास करना चाहिए कि वह परमात्मा परम देवता है। वह सब कुछ देता है जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, क्योंकि वह हमारा परम पिता परमेश्वर है। इसमें हमें कोई शक नहीं करना चाहिए और ना सब पदार्थ देते हुए भी किसी पर आशासन नहीं जताना चाहिए। यदि कोई मनुष्य एक जन्म में ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता तो उसे फिर जन्म देकर प्रभु कर्मों की प्रेरणा देता है। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यह शब्द गायत्री मंत्र का आखिरी भाग है। इसका भावार्थ यह है कि परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रेरणा देने वाला है। हम बुरे मार्ग से हटकर शुभ मार्ग पर चलता है। भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया कि मंत्र में मैं गायत्री हूँ, यानी यह मंत्र बहुत ऊंचे दर्जे का है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग इसका जप करेंगे, मेरी उपासना करेंगे, मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ जिससे उसका कल्याण हो जाता है। जन्म जन्म के विषय विकारों और मोह माया के मैल को धोने के लिए गायत्री मंत्र का बार बार जप करने से बहुत लाभ होता है। गायत्री के उपासक को संसार में सब प्रकार की सुख संपत्ति, ऐश्वर्य अर्थात धन दौलत, शारीरिक स्वास्थ्य, नेक और आज्ञाकारी संतान, यश, कीर्ति, ऊंची पदवी, धर्म, अधर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी सब कुछ अपने आप मिल जाता है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए तो यह एक अचूक मंत्र है। भला जिस मनुष्य की बुद्धि शुद्ध हो जाए उसके मानव जीवन की सफलता के प्रति क्या संदेह रह जाता है। गायत्री मंत्र के भावाविक होकर स्वामी विवेकानंद ने इस प्रकार की प्रार्थना का उपदेश दिया था कि हे प्रभु, आप सब सच्चित आनंद हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापी हो, नित्य हो, अनंत हो, सबके पालनहार हो, प्राण आधार और रक्षक हो, सब प्रकार के दुखों और रोगों से छुटकारा देने वाले हो, शुभ कर्मों की प्रेरणा देने वाले हो। मैं आपकी शरण में जाता हूँ, अपने जीवन के बागडोर आपके हाथ में देता हूँ। आपके सिवाय मैं किसी और को नहीं जानता जो मेरी देखभाल करे और संसार सागर के पार कराए। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं और यह मंत्र में इस प्रकार सजाए गए हैं कि मन में उसका उच्चारण करने से मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के अतिरिक्त स्थूल शरीर पर भी अपना प्रभाव निरंतर डालती चली जाती है। जैसे वीणा के एक तार को हिलाने से अन्य तारे भी अपने आप हिलने लगती हैं, वैसे ही इस मंत्र के लगातार जप से शरीर के सभी मर्म स्थलों में मन, बुद्धि, चित्त आदि और शरीर के नस नाड़ियों में इसका कल्याणकारी प्रभाव पड़ता है। मन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति की ओर होता है और इसके साथ साथ सब अज्ञान और अंधकार भी कष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आरंभ में इस रहस्य का पता नहीं चले, लेकिन इसका पता उस समय साधक को लगता है जब उसका मन ईश्वर की ओर पूरे तौर पर झुक जाता है। फिर मन शुद्ध और शांत होकर ईश्वर प्रेम और योग के सिवा कुछ नहीं चाहता। अंत में गायत्री उपासक के आठों चक्कर खुल जाते हैं। भगवान कृष्ण, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, महर्षि रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि दयानंद, स्वामी नित्यानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा आनंद स्वामी और अन्य करोड़ों महापुरुषों गायत्री का नियम पूर्वक जप करते थे
और अब भी अनेक लोग कर रहे हैं। भगवान वेद व्यास ने बताया है कि गायत्री और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। जो ओम है वही अध्याशक्ति है और अध्याशक्ति ही गायत्री ओम है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आप देख सकें। जय माता दी दोस्तों।